हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 12 क्वेश्चन है जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन है। इनमें से हम टोटल 6 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी के 6 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, बहुत ही ध्यान से देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूफ दैट। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। इतना होगा। क्या होगा? यानी ये LHS और RHS को हमें इक्वल प्रूफ करके देना है। ओके, ये कैसे करेंगे? देखो, LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करने का सबसे पहला स्टेप है कि आप LHS को एक बार फिर से नीचे लिखिए। ठीक है, LHS क्या है? LHS है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, LHS को एक बार नीचे लिखा। अब क्या करना है? अब इसके बाद का हमारा स्टेप रहेगा कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे सेक थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा ये सब दिया हुआ है, तो हमें ट्राई करना है कि उन सभी को हम क्या करें, साइन थीटा और कॉस थीटा में बदली करें। ओके, ये कैसे करेंगे? देखो यहाँ तो हमें, लेकिन यहाँ पर हमें पहले से साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? देखो, इसमें सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कि इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, दोनों को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो आएगा कॉस थीटा। ओके, हमने क्या किया यहाँ वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, क्या किया है? हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई रीजन हमेशा साइड में लिखा जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या है? एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, ये आइडेंटिटी है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हमारे पास क्या है वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे हम अगर 1 लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉस थीटा एज इट इज सेम टू सेम कॉपी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं थीटा लिखने भूल गया, अच्छे से लिखता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये रीजन भी हमेशा लिखना। ठीक है, उसके बाद देखो 1 अपॉन कॉस थीटा है। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये रिलेशन है, ये आइडेंटिटीज है और ये रिलेशन है। ओके, आपको ये सब याद हो जाना चाहिए पहले से। ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम सेक थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल सेक थीटा। ओके, अब देखो हमें RHS में क्या दिया है? RHS में सेक थीटा दिया हुआ है और LHS को सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट आंसर क्या आया? लास्ट आंसर भी सेक थीटा आया, तो ये हो गया RHS हमारा। ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो गया, यानी हम लिखेंगे हमारा काम हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, हमें क्या करना है? इस LHS को इस RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले स्टेप हमारा रहेगा कि LHS को एक बार फिर से हम नीचे कॉपी करते हैं। LHS क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर ध्यान दोगे तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। क्या है सेकेंड आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लूँ, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ओके, लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या मैंने क्या बोला था अभी? अगर कॉस थीटा और साइन थीटा के अलावा कुछ है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, टाइन थीटा है, तो क्या करेंगे हम उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते। लेकिन ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, हम क्या कर सकते हैं? हम इसको साइन थीटा या कॉस थीटा में बदली कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्यों लिख सकते हैं इसे? रीजन है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये भी रिलेशन है, ओके, याद होना चाहिए आपको। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, बचा क्या, 1 बचा है, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ठीक है, यानी हमारा LHS भी RHS की जितना हो गया, LHS ये था, RHS ये था, तो LHS भी हमने सॉल्व किया तो 1 आ गया, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस हमारा काम हो गया, तो लिखेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये RHS है, ठीक है, हमें क्या करना है, LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है कि क्या स्टेप रहता है हमारा, LHS को एक बार फिर से लिखा जाए, LHS क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, अच्छे से लिखता हूं मैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये है हमारा पहला स्टेप, क्या क्या हमने हमने LHS को एज इट इज कॉपी किया। अब देखो LHS को हमें सॉल्व करके ये चीज लानी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, देखो इसका सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है कॉन्जुगेट से, ठीक है, क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, हम सेम टू सेम रखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम इस दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, ओके, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दो बार है, तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नीचे वाला स्टेप देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है, तो यहाँ देखो ए प्लस बी, ये देखो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, यानी कि हम ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ए की जगह स्क्वायर लिख दो, ए क्या लिया हमने 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी है साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो, ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें देखो ये 1 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि देखो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होने वाला है, ओके, तो हम यहाँ स्क्वायर ना लिखते हुए सिर्फ 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अंडर रूट, ठीक है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम आइडेंटिटीज देखेंगे कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अगर हम इसको अगर लिखना चाहें कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके से भी ये हो सकता है, ठीक है, इस रिलेशन से, इस आइडेंटिटी से हमने दूसरी आइडेंटिटी बनाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास यहाँ देखो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसको एज इट इज लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या, बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो 1 और माइनस थीटा को हम अलग अलग करेंगे तो कॉस थीटा जो है वो सब डिनोमिनेटर में दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस बीच में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें क्या लेना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखो हमारा LHS सॉल्व करने के बाद RHS की जितना आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझ में आ रहा है, यानी कि हम लिखेंगे देयरफॉर RHS इक्वल्स टू LHS, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद की लाइन रहेगी हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है कॉन्जुगेट से, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट,
ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रीजन भी आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला भी लिखा हमने। ओके, फिर उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करके हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या किया, हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमने रिलेशंस का यूज करके, क्योंकि यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशंस आपको रीजंस के साथ लिखने हैं। ओके, चलो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देखते हैं क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है कि सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड को तो आ जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। कैसे आएगा, देखो सबसे पहला स्टेप हमारा एलएचएस को एक बार फिर से लिखो। एलएचएस क्या है, एलएचएस है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा इसके अंदर रहेगा सेक थीटा एज इट इज माइनस कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉट थीटा को देखो, अगर मैं चाहूँ तो 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस टेन थीटा एज इट इज रखता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, देखो सेक थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों को हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1, सेक थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, पहले माइनस करते हैं, माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर 1 इंटू सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ओके, उसके बाद देखो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस टेन इंटू टेन हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन इंटू 1 हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है आइडेंटिटी, देखो टेन स्क्वायर थीटा हम यहीं रखते हैं, प्लस 1 था, यहाँ आकर बन जाएगा हमारा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, यहाँ प्लस 1 था, यहाँ माइनस 1 बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद सेक थीटा एज इट इज अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट खुला, मल्टीप्लीकेशन आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है, ये पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी, हमने दो आइडेंटिटीज यूज करी हैं। ओके, समझ में आ रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा लिखा अपॉन टेन थीटा एज इट इज। ओके, अब देखो ये टेन स्क्वायर थीटा है और ये टेन थीटा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल। ये देखो यहाँ से स्क्वायर जाएगा, ये टेन थीटा जाएगा, फिर क्या बचा, टेन थीटा बचा है, यहाँ पर सेक थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा जाएगा। ओके, क्या बचा, यानी यहाँ बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा अपॉन 1, तो डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या है आंसर, टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। ओके, हमें देखो क्या प्रूफ करना था, टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे तो यानी बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ओके, समझ में आ रहा है, यानी ये आ गया हमारा आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस। समझ में आ रहा है, देयरफॉर हम लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 देखो, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा इनटू sec थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा कि LHS को एक बार फिर से नीचे लिखते हैं। LHS क्या है, cot थीटा प्लस tan थीटा। ओके, इसको सॉल्व करके हमें cosec थीटा इंटू sec थीटा लाना है। क्या बताया था मैंने, अगर कॉट साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा के अलावा कुछ और है तो हम क्या करेंगे, उसको साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, हमारे पास रिलेशन है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ओके, अब ये टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये दो रिलेशन है हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो यहाँ लिखो। ओके, लिख देता हूं मैं, क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, एंड tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं। ये एक बन गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कैसे? cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, तो अगर ये आइडेंटिटी यूज करें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है cos थीटा, अगर देखो एडिशन में हम 3 प्लस 4 या फिर 4 प्लस 3 करें तो आंसर तो हमारा 7 ही आने वाला है। ठीक है, चाहे ये उल्टा सीधा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन cos थीटा, न्यूमरेटर में 1 है यानी 1 दोनों के साथ है, तो 1 अपॉन साइन थीटा अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन cos थीटा अलग कर लेते हैं। क्या बचा? 1 अपॉन साइन थीटा को हम cosec थीटा लिख सकते हैं क्या? हमारे पास एक और रिलेशन है, और इस 1 अपॉन cos थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन है, रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा होता है, एंड 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको आइडेंटिटीज और रिलेशंस अच्छे से याद है तो आप ये आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, ये RHS क्या है? cosec थीटा इंटू sec थीटा, cosec थीटा इंटू sec थीटा। LHS को सॉल्व करने के बाद RHS आ गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS हुआ, लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने अपना काम कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा स्टेप सेम रहता है, LHS को एक बार नीचे लिखो। LHS क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा? सेकंड स्टेप देखो, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले स्टेप था LHS कॉपी किया, सेकंड स्टेप था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। क्या है? देखो सेक माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? देखो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद यहाँ देखो, अगर हम इसको ले ले ए, इसको बी, तो ये भी हो जाएगा ए और बी। अब फॉर्मूला देखो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ओके, तो ए माइनस बी हो रहा है, ए प्लस भी हो रहा है, समझ में आ रहा है? बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम ये हमें दिया हुआ है तो ये लिखेंगे हम। ए क्या है? सेक थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दो, माइनस बी क्या है? टेन थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज कॉपी, सेक थीटा अच्छे से लिखता हूं मैं, इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 यहीं रखते हैं, सेक ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये साइड। ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1। ओके, तो अब यहाँ देखो, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी हमारा आंसर क्या है? सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? देखो RHS भी क्या था हमारा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। LHS को सॉल्व किया तो RHS आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, यानी कि हमारा काम हो गया, हमने कर लिया प्रूव, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। देखो रीजन भी आपको लिखने हैं, ठीक है? अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो आप रीजन भी लिखो, अच्छे से समझो। ओके, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, अब करेंगे अगले वीडियो में बाकी के अच्छे क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बाय बाय।